पास क्या प्रमाण है जो राम जी को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ना तो लाचार थे, ना लाचार हैं, ना लाचार होंगे। वो सामर्थवान थे, सामर्थवान हैं, सामर्थवान रहेंगे। लेकिन आप ये विश्वास करें कि राम जी को वनवास हुआ और राम जी का साथ इंसानों ने नहीं दिया, वानरों ने और रीछों ने दिया। वानर और रीछों की सेना ले लोग भगवान ने, श्री राम विष्णु अवतार थे, रावण जैसे महापापी राक्षस का वध कर दिया वानरों की सेना लेके। तो आज वो राम पूजे जा रहे हैं, आज उन राम का नाम है ना। यानी कि एक स्थिति, ऐसे ही संत या परमेश्वर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि उस स्थिति में रहकर भी वो भूतपूर्व कार्य कर देते हैं जो नकली संत बाहर रह के रति भर भी नहीं कर सकते। और यही सामर्थ्य ये दिखाता है, बैठे बैठे कर रहे हैं। ये वो जेल में गए इसलिए थे कि मैं जेल में रह के वो सब कर सकता हूँ जो बाहर रह के बाकी जिनको तुम पूजते हो, जिनके पीछे तुम भागते हो, वो बाहर रह के नहीं कर सकते। वो तो मैं कोठड़ी में बैठ के कर दूंगा, और जब मैं बाहर आ जाऊंगा, अपनी फुल फॉर्म में आ जाऊंगा, तो क्या से क्या कर दूंगा। अरे भाइयों, आज मैं सत्य बोल रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज ही सत्य हैं, वो ही सच्चे तत्वदर्शी संत हैं। भैया हम तो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने का हमारा तो काम सा बन गया है, क्योंकि हमारा पेट भी तो वहीं से भरता है। आप सब भी उन्हीं की भक्ति करो। आत्मा को सुरता भी, सुरती भी कहते हैं। एक संबोधन के लिए कहते हैं, प्यारी आत्मा, जब तुम पूरे परिवार ने छोड़ के अकेली यहाँ से जाएगी, जब तुम पछाड़ खा खा टक्कर मार मार रोएगी डकरा डकरा के, तेरी कोई नहीं सुनेगा। फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाई। जब पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पहले के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी पीले होकर के और वृक्षों से टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। अब कहते हैं उस समय वो वन रोता है अपने मन में कि ये क्या बनी इनके साथ, ये सभी निकल गए, टूट टूट के गिर गए सारे। जहाँ एक वर्ष तक उन मस्ती मार रहे थे, फड़फड़ फड़फड़ करते थे हवा के झोंकों में, कितने अच्छे लगते थे। तो ये वन संसार है और हम इन टहनियों पर चिपके हुए पत्ते हैं। ऐसे ही हम टूट टूट कर गिरते जा रहे हैं। पीले हो जाए मीन, बुढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद बाल हो गए, जाड़ दांत, अब चली एक एक करके निकलने लगी। तो समझो अब इस तरवर से टूट कर गिरने का समय आ लिया।